ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण दूसरा खंड दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मुझे इस प्रकार मोहित देखकर धर्म के पुत्र सत्य को बहुत चिंता हुई। वे दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के निकट जा पहुंचे और स्तुति प्रणाम करने के उपरांत उन्हें सब हाल कह सुनाया। उसकी प्रार्थना पर हम लोगों को विरुद्ध व्यवहार से बचाने के निर्मित भगवान सदाशिव शीघ्र ही हम लोगों के बीच प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मैं तथा मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए और कामदेव भी बहुत लज्जित हुए। उस समय शिवजी ने मेरी ओर कुदृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्रह्मा, तुम ऐसे कुमार्गी क्यों हो गए हो? तुमने श्रेष्ठ बुद्धि को भुलाकर अपनी पुत्री से भोग करना चाहा। तुम वेद पाठी होते हुए भी इस ज्ञान को भुला बैठे और लज्जा त्याग कर अधर्म कार्य की ओर प्रविष्ट हुए। यह उचित नहीं है। हमने संसार में बहुत से पापियों को देखा, परंतु तीनों लोकों में ऐसा पाप करने वाला किसी को नहीं देखा। हे नारद, इस प्रकार शिवजी ने मेरी बहुत निंदा की। तदुपरांत वे मेरे पुत्रों की ओर अत्यंत कुदृष्टि से देखते हुए बोले, हे मरीचि आदि, तुम लोग ऐसे अधीर और कामी क्यों हो गए? तुम सब ब्रह्मा के पुत्र हो और तुमने वेद का अध्ययन किया है, फिर भी तुम इस प्रकार मोहित हुए, इसलिए तुम्हें सहस्त्र बार धिक्कार है। हे नारद, भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर मैं तथा मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए। उस समय सबको ऐसा खेद हुआ कि किसी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। तदुपरांत मैंने इंद्रियों एवं वीर्य को मस्तक पर चढ़ाकर संध्या के प्रति जो मेरे मन में भाव था उसको त्याग दिया। भगवान सदाशिव के भय से मैं पाप करने से बच गया और मेरे पुत्र भी निंदनीय कर्म की ओर से विमुख हो गए। उस समय भय के कारण मेरे शरीर से जो पसीना टपका, उसे 64 योगिनियां उत्पन्न हुई, जो संसार में विमुख होकर तपस्या के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती हैं। तदुपरांत 86 पुत्र और उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति के शरीर से पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा, उससे एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। अत्रि, मरीचि, पुलह, नारद के शरीर से कोई पसीना नहीं निकला। वशिष्ठ, विश्वशवा, अग्निरस एवं कर्तु के शरीर से जो पसीना निकला और पृथ्वी पर गिरा, उससे पितरों की उत्पत्ति हुई, जो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं, जो सबको प्रसन्नता प्राप्त करने वाली है। उन्हें उसी समय वेद और धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। वे सब परम धार्मिक, धर्म का उपदेश करने वाले एवं संपूर्ण कार्यों को करने की क्षमता रखने वाले थे। हे नारद, कर्तु से संवत की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार पितर 4 प्रकार के हैं, पर वे 6 प्रकार से प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात मेरी आज्ञा से संध्या ने उन पितरों द्वारा गर्भ धारण किया। इस प्रकार मेरे धर्म की रक्षा करके भगवान सदाशिव अंतर्यामी हो गए। उनके चले जाने के पश्चात मैंने अत्यंत क्रोधपूर्वक कामदेव की ओर देखा और उसे श्राप देते हुए इच्छा प्रकट की कि उस समय मेरे सब पुत्रों ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने माया के वशीभूत होकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस समय मैंने ममन से कहा, अरे मूर्ख, तूने यह क्या दुखदायी कार्य किया, जो मेरे हृदय में ऐसा घोर पाप कर्म करने की ओर प्रवृत्ति कर दी। तूने अपने पिता की यह खूब सेवा की, अरस्तु तूने जैसा काम किया है वैसा ही तुझे अब फल भी प्राप्त होगा। तेरे कारण शिवजी ने मेरी अत्यंत निंदा की है, अतः मैं तुझे यह श्राप देता हूँ कि तू जलकर भस्म हो जाए। भगवान सदाशिव के नेत्रों की अग्नि में पड़कर तुझे अपना शरीर त्याग देना पड़े और तेरी उस दशा को देखकर मेरा हृदय शीतल हो। हे नारद, इस सांप को सुनकर कामदेव अत्यंत भयभीत हो थर थर कांपने लगे और इस प्रकार कहने लगे, हे पिता, आप संसार में को उत्पन्न करने वाले तथा न्याय और अन्याय की स्थापना करने वाले हैं। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपने मुझे यह श्राप दे डाला। मैंने तो आपकी आज्ञा की केवल परीक्षा ही ली थी। मेरे भाग्य से आपने मेरे लिए अब जो नई आज्ञा दी है वह तो अवश्य ही होगी, परंतु कृपा करके मुझे ऐसा वरदान भी दीजिए जिससे मैं शिवजी के नेत्र की ज्वाला में भस्म होने के उपरांत पुनः उत्पन्न हो सकूं। इस प्रकार कृपा करके मेरा दुख नष्ट कर दीजिए। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कामदेव की यह प्रार्थना सुनकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। मैंने कहा, हे कामदेव, मैंने तेरे संबंध में जो कुछ कहा है वह तो निश्चय रूप से होगा ही, परंतु अब मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि तुझे भस्म करने के उपरांत कुछ दिनों बाद जब शिवजी अपना विवाह करेंगे, उसी समय तुझे यही शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा और शिवजी तेरे सहायक हो उठेंगे।
इस बात को सुनकर सभा में फिर से नवीन आनंद भर गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।